बजे से कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय हम लोग जो अध्यक्ष हैं फ्रंटल के विभागों के 5 घंटे से ऊपर हो गया है लगातार संगठन सृजन पर। संगठन एक मजबूत खड़ा करना, वो संगठन किन मुद्दों को लेकर अब जन आंदोलन करेगा, किस तरीके से हम इस सरकार को जो डबल इंजन की उसे ललकार पाएंगे। किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिलाओं को न्याय नहीं है उत्तर प्रदेश की धरती पर, छात्रों के साथ अन्य, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा हुई है। एक रोड मैप दिया गया है कैसे संगठन का निर्माण होगा, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन और संघर्ष होंगे। इन सब चीजों को लेकर लगातार ये बैठकों का सिलसिला अविनाश पांडे जी और अजय राजी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है। और मुझे खुशी है कि हर कोई बहुत गंभीरता से अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीकों से पार्टी संगठन के बीच में रख रहा है। देखिए, उस पर मैंने भी अपने भाषण में बात की है कि जब हमारी सेना की एक बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इतनी निम्न स्तर की टिप्पणी की, प्रधानमंत्री मोदी जी से और जो है नड्डा जी से उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। कहते हैं माफी मांग ली। हम धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायपालिका का, उन्होंने तुरंत स्वयं संज्ञान लेते हुए बीजेपी के इस मंत्री जो है विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने की जो है आदेश दिए हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाँ, ये एफआईआर रद्द कराने। हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए याचिका जो है वो वापस की और बोला हाई कोर्ट ने सही कार्रवाई किया। अब उम्मीद करते हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे और जो कानून की धाराएं उसके मुताबिक। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगातार सोशल मीडिया देश सब दबाव बना रहा है कि ये खाली बेटी नहीं, सेना की वर्दी में एक बेटी को आतंकियों की बहन कहा गया है, ये अपमान सहा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक वो भाजपा के सम्मानित सदस्य और मंत्री पद पर बने हुए हैं। ये हम जवाब भाजपा से चाहते हैं, आखिर कब तक दिया गया $1 बिलियन का फंड पाकिस्तान आतंक हरकतों के लिए इस्तेमाल करता है, विरोध क्यों नहीं किया था? आपने वॉकआउट क्यों किया? आईएमएफ में विरोध में वोट देना था। और जो आपके जो देश जिनसे आप बहुत मित्रता बताते थे, फ्रांस रफाल खरीदा, उस फ्रांस ने आईएमएफ में पाकिस्तान को इस फंड देने का समर्थन और वोट किया। जो रूस और रशिया से आप जो है चीनी यान में तेल लेने को मजबूर है उनके दबाव में, उसने आपका साथ नहीं दिया। फ्रांस, रूस, आपका पूरा अमेरिका आईएमएफ में हम पाकिस्तान को ये $1 बिलियन का समर्थन कर गया, मिल भी गया। और आज राजनाथ सिंह जी कहते हैं ये आतंकियों की वारदात में खर्च करता है पाकिस्तान, जिससे हम सहमत भी हैं। लेकिन विरोध क्यों नहीं किया? आपने उन देशों को पाकिस्तान अपने साथ लेकर अपने फेवर में वोट ले गया। आपने इन देशों से बात करके पाकिस्तान के खिलाफ इसमें वोट क्यों नहीं कराया कि आईएमएफ द्वारा फंड नहीं दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान की सच्चाई को बताया जाएगा, उसको कैसे देखती है, किस तरह? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया है और बिल्कुल हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को, आतंक समर्थित पाकिस्तान को बेनकाब किया जाना चाहिए कि किस तरह से पहलगांव में निर्दोष लोगों के सर पर गोली मारी गई, किस तरीके से हमने उनके मात्र आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आज भारत सरकार ने फैसला किया है कि हमसे भी 4 सांसदों के नाम मांगेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। हमने अपने 4 सांसदों के नाम आधिकारिक रूप से भारत सरकार को दे दिए हैं, जो विदेशों में जाकर पूरे विश्व में भारत का पक्ष रखेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं, पर हम इसके साथ ये भी मांग करते हैं, हमारे सांसद विदेशों में जाकर बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार खुद संसद का सत्र बुलाकर जो ये पूरा युद्ध हुआ, क्या कार्रवाई, कैसे, क्यों नहीं हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे? बुलाइए ना संसद सत्र। हम चाहते हैं देश एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे। हम चाहते हैं संसद सत्र बुलाया जाए और देश एकजुट होकर पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को जो निशाना बनाया है, अपनी सेना का पीठ हम थपथपाएं, हम भारत माता की जिंदा करें। और क्यों नहीं भारत जाने कि ये जो सीज फायर है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार दावे कर रहे हैं अमेरिका से और सऊदी अरब में जाकर, आप उन दावों के ट्वीट क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी कह दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप खबरदार, झूठ बोलना देश और दुनिया को बंद करिए। ये सीज फायर पूरी तरह से सेना और सरकार की सहमति से शर्तों के आधार पर हुआ है। अभी तो आपके जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है, हम पाकिस्तान से संपर्क में थे, हम पाकिस्तान को बता रहे थे कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर इन पर हमला करने वाले हैं।
क्या चल रहा था देश में? आप पाकिस्तान को बता रहे हैं हम आपके इन आतंकी ठिकानों पर आप हट जाओ, हम निशाना बनाएंगे और वो हट जाएगा। उसने खाली करवा लिए होंगे। तो क्या बयान है ये मीडिया में आकर, सड़क पे नहीं, संसद में क्यों भाग रहे हैं आप? संसद के सत्र को बुलाने से, संसद का सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की मांग है। 2 बैठकें हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं आए क्योंकि उन्हें मालूम था अगर आते तो उनको जवाब देना मुश्किल होता, क्योंकि पहली बैठक में मान गई सरकार कि उनसे पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई है, जहां आतंकी 28 गोलियां, कम से कम 28 तो है क्योंकि 28 लोग मारे गए, हमारे शहीद हुए, तो 28 गोली चली। आपके बदले में एक भी गोली चलाने वाला 3 टायर सुरक्षा, वहां पर पुलिस, बीएसएफ, आर्मी एक भी क्यों नहीं था? मान गए सर्वदलीय बैठक में चूक हुई है, लेकिन इस चूक का खामियाजा आज देश को, लोगों को जान गवा कर एक आखिरी सवाल, जो सेना के जवानों पे जो टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे वो भाजपा के मंत्री हो, चाहे सपा के वरिष्ठ नेता हो, जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक टिप्पणी के बारे में पूरे देश में चर्चा है। कर्नल हमारी सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने टिप्पणी की कि वो आतंकियों की बहन है, हमने आतंकियों की बहन को आगे किया उन्हें नंगा करने के लिए। मोदी जी बीजेपी से दबाव हम लगातार बना रहे हैं, शर्मनाक बयान है, भद्दी टिप्पणियां, अपमान है हमारी उस सेना की, हमारी जवान बेटियों का। कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई हुई? पार्टी से निकाल दिए गए, मंत्री से हटा दिए गए, नहीं हटाए गए। कार्रवाई करता है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, सलाम है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और बोला पुलिस को एफआईआर करने से क्यों हट रहे हैं, आदेश देते हैं एफआईआर करिए, एफआईआर होती है। और उसके बाद उसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए भाजपा का मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। हम सलाम करते हैं अपनी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज की और कहा नहीं, उचित है एफआईआर, कार्रवाई हो। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी जी से पूरा देश कह रहा है ये सेना की बेटी का अपमान है, भाजपा के मंत्री को पार्टी से बाहर करिए, मंत्री पद से हटाइए। लेकिन शर्मसार है, हर बार की तरह भाजपा जो है बेटियों के साथ नहीं, अपराधियों के साथ और उन पर इस तरह की टिप्पणी करने वालों के साथ खड़ी है। जहां तक आप दूसरे बयान की बात कर रहे हैं, आज कोई भी समाज और धर्म अपनी बेटियों को जब आगे बढ़ता हुआ देखता है तो गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा विंग कमांडर भूमिका सिंह का जाति ये नहीं, वो हमारे समाज से आती है ना, तो गर्व कर रहा है वो समाज। आज वो बेटियां पर सच्चाई है, समाज में जाति और धर्म से पूरा उठ के सेना की, भारतीय सेना की वर्दी में है और उनका अपमान अगर कोई भी करेगा, कानून अपना काम करना चाहिए, पार्टियों को अपना काम करना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि विजय शाह अभी भी पार्टी और मंत्री पद पे बने हुए हैं। कोई उदाहरण प्रधानमंत्री जी और भाजपा पेश नहीं कर रही कि दूसरे उस उदाहरण का अनुसरण या पालन करें। कार्यशाला में क्या खास हुआ? देखिए, अच्छी बात यह है कि एआईसीसी के तमाम फ्रंटल और तमाम जो विभाग थे उनके अध्यक्षों को बुला करके आज एक अनूठा प्रयास किया गया है और पूरे जिले से जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स आए हैं और मुझे लगता है इसका संदेशा ग्रामीण लेवल तक जाएगा और बहुत शानदार और सफल कार्यशाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया है कि सेना और देश भर पूरा प्रधानमंत्री की बहुत ही शर्मनाक बयान है। भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। मुझे इंतजार है कि प्रधानमंत्री जी उनको पार्टी से निष्कासित कब करेंगे, मंत्री पद से हटाएंगे कब। अगर नहीं हटाते हैं तो ये कथनी और करनी में अंतर वाली बात होगी। सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, सेना के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नेता सैनिकों का और सेना का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है जगत प्रकाश नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, संगठन की बात है, संगठन को किस तरह से सबको जोड़ते हुए, चाहे एससी डिपार्टमेंट हो, महिलाएं हो, यूथ हो, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो, सबको एक जुट करके और संगठन में किस भूमिका में वो सब करेंगे, इस पे चर्चा हुई है आज। जिस तरह से सेना के जवानों पे टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल घोर अपमान है भारतीय सेना का। भारतीय सेना में कोई भी जब भर्ती होता है वो देश के नाम अपनी जान लिख देता है और उसकी ना कोई जात रहती है ना कोई धर्म रहता है। तो देश के सैनिक के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना, नेगेटिव में इस तरह की बातें करना, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी इसकी चर्चा इस तरह से कर रहे हैं उनको तुरंत रोकना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्यशाला हुई, बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल तक जाना चाह रही है, जिस विजन को लेकर के, माननीय राहुल गांधी जी के विजन को लेकर के, प्रियंका गांधी जी के विजन को लेकर के, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है।
प्रधानमंत्री का आगे नतमस्तक है। ये देखिए, जो हमारी सेना है उसका अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते आ रहे हैं। राजनीति करना उन्होंने शुरू कर दिया है भारतीय सेना के नाम, तो ये बिल्कुल गलत है और हमारी सेना का अपमानित करने के बराबर। तो इसका हम पूरा विरोध करते हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री जी हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। बहुत कारगर बैठक रही। संगठन को मजबूत करने पर लगातार फोकस हो रहा है। फोकस है कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो हमारा संदेश है, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो संविधान के बारे में मुद्दे हो, चाहे वो इस देश में जातिगत जनगणना की बात हो, 50% आरक्षण खत्म करने की बात हो, आर्टिकल 15(5) लागू करने की बात हो, उन सब मुद्दों को प्रखरता से जनता तक हम पहुंचा सके और इसके लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत है और वही काम हम लगातार कर रहे हैं। एआईसीसी के तमाम फ्रंटल और डिपार्टमेंट के हेड्स का यहाँ पर आना इस बात का सूचक है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश में अपनी पोजीशन को हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको ऐसे तमाम कार्यक्रम और दिखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।